मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कभी इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाने वाले छिंदवाड़ा के अजय योद्धा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भी कांग्रेस की धुरी बने हुए हैं। लेकिन क्या उनका कमल अब भी पहले की तरह खिल रहा है या सियासी तूफानों ने इसकी चमक को फीका कर दिया है? आइए उनके वर्तमान राजनीतिक हालात, उनके खेमे के नेताओं की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो है साल 2023 की हार और 2024 में बीजेपी में जाने की अफवाहों के बाद क्या कमलनाथ की वर्तमान राजनीतिक स्थिति हाशिए पर चली गई है या कोई नई रणनीति तैयार की जा रही है ताकि जो भी इस दौरान खोया है उसे वापस हासिल किया जा सके। कमलनाथ जिनके नेतृत्व में साल 2018 में कांग्रेस को 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सत्ता वापस मिली। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद सरकार गंवानी पड़ी। इसके बाद करीब 2 साल से भी ज्यादा वक्त तक वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और इसी दौरान पीसीसी के वो अध्यक्ष भी बने रहे। लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद उनके कद को लेकर सवाल उठने लगे। साल 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसने कमलनाथ की राजनीति को पूरी तरह पलट कर रख दिया। दरअसल फरवरी 2024 में अचानक कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अफवाहें उड़ने लगीं। इस खबर ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक सबको हिला कर रख दिया। कहा गया कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि कमलनाथ अच्छी खासी देरी के बाद इन खबरों को खारिज जरूर करते हैं, लेकिन तब तक उनकी छवि को जो डेंट लगना था वो लग चुका था। लेकिन इस सब से सवाल ये उठ रहा था कि आखिर ऐसी अफवाह उड़ी क्यों और क्या वाकई इन अफवाहों में कोई सच्चाई भी थी या ये कोई गहरी राजनीतिक साजिश या चाल चली गई थी। इसको समझने के लिए साल 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद के हालातों को समझना होगा। कमलनाथ साल 2018 का कांग्रेस को चुनाव जितवाकर पार्टी के एक हीरो बन चुके थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2020 में जब उनका तख्ता पलट हुआ तो उन्हें सहानुभूति भी खूब मिली। उन्हें उम्मीद थी कि साल 2023 में वो फिर से वापसी करेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाने में कामयाब भी होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा कांग्रेस की हार ऐसी हुई जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। इसी दौरान कांग्रेस हाईकमान एमपी की बागडोर अब नई पीढ़ी को सौंपना चाह रही थी। कमलनाथ को भी इस बात की पूरी जानकारी लग चुकी थी, जिसके बाद कमलनाथ की भूमिका को लेकर असमंजस की स्थिति भी बन गई। लेकिन कमलनाथ को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि एमपी में कांग्रेस कोई भी बदलाव करेगी तो उनकी राय जरूर लेगी। लेकिन दिसंबर 2023 में कांग्रेस हाईकमान ने एमपी में एक बड़ा बदलाव कर दिया। 16 दिसंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जगह पर कांग्रेस ने तेज तर्रार युवा नेता जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। उस दौरान इसको लेकर कहा गया कि कमलनाथ को जीतू पटवारी की नियुक्ति जैसे अहम फैसला लेने से पहले हाईकमान ने उन्हें विश्वास में नहीं लिया था। उल्टा उन्हें बिना पूछे रिटायर कर दिया गया। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है इस सब से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की भूमिका मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मार्गदर्शक की कर दी थी। इसके बाद कमलनाथ की खामोशी और उपेक्षा की कई खबरें सुर्खियां बनने लगीं और फिर साल 2024 आते आते अचानक उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगना शुरू हो गईं। दरअसल इस सब की शुरुआत होती है साल 2024 के फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते में,
अचानक कमलनाथ के बीजेपी में जाने की सुगबुगाहट होना शुरू हो जाती है। कहा गया कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो निमंत्रण अस्वीकार किया है, उससे कमलनाथ नाराज हो गए हैं। भले ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला किया था, इसके बावजूद कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पत्रक बांटे, जिसके बाद से ये अटकलें और बढ़ गईं। जब से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही थी, तब से लेकर एक लंबे वक्त तक कमलनाथ की तरफ से इसका कोई भी खंडन नहीं किया गया। जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। इसके बाद आग में घी डालने का काम किया बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के एक बयान ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दरवाजे उन तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए खुले हैं जो अपनी पार्टी द्वारा अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने से नाराज हैं। 16 फरवरी 2024 तक ये सब कुछ चल रहा था। इसी बीच कमलनाथ के समर्थक कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर जय श्री राम लिखकर पोस्ट करने लगे। इन्हीं अटकलों के बीच 17 फरवरी 2024 को कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने अचानक से दिल्ली का रुख किया और दिल्ली रवाना हो गए। इस सब के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल और बढ़ गई। इस दौरान नकुलनाथ ने अपने तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स से अचानक अपने बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया। कमलनाथ के दिल्ली पहुंचते ही उनके कई समर्थक कांग्रेस के विधायक भी दिल्ली पहुंचने लगे। वहीं 18 फरवरी 2024 को कमलनाथ दिल्ली में अपने बंगले के बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान मीडिया ने उनसे भाजपा में जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने ना इनकार किया और ना इकरार किया, बल्कि एक दिन पहले वाली बात दोहरा दी। कमलनाथ ने कहा कि मैंने कल ही कहा था अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आप सभी को बताऊंगा, मैंने किसी से बात नहीं की है। इसी बीच कांग्रेस नेताओं की हड़बड़ी और बयानों ने भी इसी तरफ इशारा किया कि कमलनाथ को लेकर जो भी खबरें सामने आ रही हैं उनमें सच्चाई हो सकती है। 19 फरवरी 2024 तक ये सब कुछ यूं ही चलता रहा। कहा गया कमलनाथ और नकुलनाथ कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद बीजेपी में कमलनाथ की एंट्री पर संशय हो गया। फिर ये कहा जाने लगा कि कमलनाथ की जगह उनके बेटे सांसद नकुलनाथ अकेले बीजेपी में शामिल होंगे। कमलनाथ को बाहर ही रखा जाएगा। करीब 3-4 दिनों तक ये अटकलें यूं ही चलती रहीं, लेकिन इनमें विराम भी जल्दी लग गया। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अफवाहों को हवा देने वाले नेताओं ने भी अचानक ये कहना शुरू कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इससे पहले कमलनाथ ने भी भाजपा में जाने की सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया था। कमलनाथ ने सभी खबरों को खारिज करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस में था और रहूंगा। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा वाले आएंगे, तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे कि कमलनाथ बीजेपी में आने वाले हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं। वहीं इस घटनाक्रम के दौरान ऐसा कहा गया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने खुद कमलनाथ से फोन पर बात की थी, जिसके बाद कमलनाथ ने मीडिया के सामने आकर बीजेपी में जाने की सभी अटकलों को खारिज किया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से कमलनाथ की साख पर आंच आ गई। हालांकि साल 2024 में कमलनाथ ने फिर से कांग्रेस में सक्रियता दिखाई। सितंबर 2024 में किसान न्याय यात्रा और अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज जैसे मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी की मोहन सरकार पर तीखे हमले बोले। अक्टूबर 2024 में राहुल गांधी के साथ उनकी 2 घंटे की मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन बीते दिनों
जो कुछ भी घटित हुआ उससे कमलनाथ की छवि पर तो असर पड़ा ही, कमलनाथ का खेमा भी इस सब से कमजोर हुआ। आज वर्तमान की बात करें, जो कभी छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक कमलनाथ का खेमा ताकतवर हुआ करता था, आज बिखराव का शिकार हो गया है। उनके करीबी रहे सैयद जाफर, दीपक सक्सेना जैसे ढेरों नेताओं ने बीजेपी का रुख किया। साल 2024 में छिंदवाड़ा में 1500 से भी ज्यादा स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने पाला बदल लिया, जिससे कमलनाथ की पकड़ यहां कमजोर हो गई। असर यह हुआ कि छिंदवाड़ा, जो कभी उनका गढ़ था, साल 2019 में उनके बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद थे। आज साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यहां बीजेपी का कब्जा है। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसे में कमलनाथ और नकुलनाथ की जोड़ी का भविष्य मध्य प्रदेश और कांग्रेस की सियासत में क्या होगा? क्या अब भी दोनों प्रभावशाली हैं? तो कमलनाथ 78 साल की उम्र में अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जड़ें अब भी मजबूत हैं। साल 2028 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में उनकी भूमिका अहम जरूर होगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में उनका खेमा उतना मजबूत नहीं दिखाई पड़ता। कमलनाथ की सियासत का कमल भले ही फिलहाल कुछ रूखा रूखा लग रहा हो, लेकिन वो पूरी तरह मुरझाया नहीं है। उनके पास अभी भी गहरी राजनीतिक समझ, छिंदवाड़ा में अटूट जनाधार, उनके प्रदेश भर में विश्वसनीय समर्थक और कांग्रेस हाईकमान का उन पर भरोसा आज भी है। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि कमलनाथ की राजनीति में अभी भी कई चालें बाकी हैं। वक्त आने पर वे फिर से केंद्र में आ सकते हैं, शायद किसी बड़े मास्टर स्ट्रोक के साथ।